अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। आज हम इस लेक्चर नंबर 2 में ऑर्डर पेयर और ट्रांसपोज के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि ऑर्डर पेयर और ट्रांसपोज किस तरह दिया जाता है। सबसे पहला काम हम ऑर्डर पेयर पे रिकॉल करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 को। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि रॉज और कॉलम की तादाद को, रॉज की तादाद और कॉलम की तादाद को लिख देना मल्टीप्लाई के साइन के साथ कहलाता है ऑर्डर पेयर। अगर हम इस पर नज़र डालें तो ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रॉज एज वेल एज नंबर ऑफ कॉलम्स अ मैट्रिक्स कंटेन्स। अगर एक मैट्रिक्स में m रॉज है और n कॉलम्स हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं एग्जाम्पल में हम m और n का एग्जाम्पल लेते हैं, तो m रॉज है और n कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर पेयर किस तरह लिखा जाएगा? m मल्टीप्लाई बाय n। पहले हमेशा रॉज लिखी जाती हैं, फिर क्या लिखा जाता है? कॉलम। मल्टीप्लाई के साइन का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई करते नहीं हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के साइन लिखते ज़रूर हैं। तो m मल्टीप्लाई बाय n डज नॉट मीन्स एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सिंपल क्या है? सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह सवालात एग्जाम में टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको इन सारे ए से लेकर एफ तक के पार्ट का ऑर्डर पेयर लिखना है। ऑर्डर पेयर के लिए सबसे पहला काम, हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और अब हम पहले वाले का ऑर्डर पेयर लिखेंगे, रॉ इनटू कॉलम। अगर हम इस पर नज़र डालें, इसमें आपके पास एक रॉ जो होती हैं वो लेफ़्ट टू राइट होती हैं और कॉलम जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम होते हैं। तो इसमें कितनी रॉ है? एक रॉ, दो रॉ, R1 R2 दो रॉ हैं, और कितने कॉलम है? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो अगर इस पर नज़र डालें तो इसमें कितनी रॉ हैं? दो रॉ हैं और कॉलम कितने हैं? चार। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। एक रॉ, दो रॉ हैं और कॉलम कितने हैं? चार। एक, दो, तीन और चार। क्या फ्रैक्शन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट, इसमें दो रॉ हैं और दो कॉलम हैं। इसमें दो रॉ हैं और दो कॉलम हैं। तो बी पार्ट पे अगर नज़र डालें तो बी पार्ट में रॉ इनटू कॉलम, दो रॉ हैं और दो कॉलम हैं। थर्ड पार्ट पर आते हैं हम, सी पार्ट पर। इसमें कितनी रॉ है? एक, दो, तीन। तीन रॉ हैं और एक कॉलम है। तीन रॉ हैं और एक कॉलम है। तो रॉ इनटू कॉलम, इसमें आपके पास तीन रॉ हैं और एक कॉलम है। हम डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में एक रॉ है और चार कॉलम है। एक रॉ है और चार कॉलम है। तो अगर एक रॉ हो तो हम उसको रॉ वेक्टर भी कहते हैं। फिलहाल इसमें एक रॉ है और चार कॉलम है। ई पर आते हैं। इसमें एक रॉ, एक कॉलम है। इसमें एक रॉ और एक कॉलम है। तो रॉ इनटू कॉलम, एक रॉ है और एक कॉलम है। एफ पर आते हैं। रॉ इनटू कॉलम, एफ में एक रॉ है और एक कॉलम है। एफ में आपके पास एक रॉ है और एक कॉलम है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा रॉ इनटू कॉलम, रॉ की तादाद और कॉलम की तादाद को लिख देना मल्टीप्लाई की साइन के साथ ऑर्डर पेयर कहलाता है। इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, कि 2 4 ज़ा 8, हम इस तरह नहीं लिखते, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें अगर हम नज़र डालें तो हम पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में आपके पास हमें लिखना है रॉ इनटू कॉलम। तो एक रॉ, दो रॉ, तीन रॉ। तीन रॉ है और एक और दो, दो कॉलम है। तीन रॉ है और दो कॉलम है। तो तीन रॉ है और दो कॉलम है। हम बी पार्ट पर आते हैं। एक रॉ है और तीन कॉलम है। एक रॉ है और तीन कॉलम है। तो एक रॉ, तीन कॉलम। सी पार्ट पर आते हैं। एक, दो, तीन। तीन रॉ है, एक, दो और तीन, तीन कॉलम है।
क्या नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या डेसिमल में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो ज़्यादा एग्जाम्पल कराने का मकसद ही यही है ताकि आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझ में आए। 3 रो 3 कॉलम। डी पर आते हैं हम। दो रो हैं और एक कॉलम है। 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो 2 रो 1 कॉलम। ई पर आते हैं। 1 रो है और 1 कॉलम है। 1 रो है और 1 कॉलम है। 1 रो है और 1 कॉलम है। एफ पर आते हैं हम। 2 रो हैं और 2 कॉलम है। 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इनका ऑर्डर लिखना है। चलें, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। 2 रो हैं और 2 कॉलम है। सेकंड वाले पार्ट का देखते हैं। 2 रो हैं और 1 कॉलम है। 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तीसरे वाले पार्ट में देखते हैं हम। इनको हम प्लस कर लेंगे। 1 + 2 हो गया 3। तो समझे यहां लिखा है 3। 1 रो है और 2 कॉलम है। 1 रो है और 2 कॉलम है। 1 रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सॉल्व हो रहा होगा तो आप सॉल्व करने के बाद ऑर्डर पेयर लिखा करेंगे। 1/2, ठीक है, यानी 1/2। तो इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है। 2 रो हैं और 1 कॉलम है। 2 रो हैं और 1 कॉलम है। फिफ्थ पर आते हैं हम। 1 रो है और 1 कॉलम है। 1 रो है और 1 कॉलम है। 1 रो है और 1 कॉलम है। 6 पर आते हैं हम। f = 2 + 3 + 5, ये हो गया 10। तो 10 1 रो है और 1 कॉलम है। 1 रो है और 1 कॉलम है। तो हमने ये सीखा कि कोई चीज़ सॉल्व हो रही होगी तो उसको सॉल्व करने के बाद हम ऑर्डर पेयर लिखा करेंगे। अब हम इसका सेकंड टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमने क्या बात की थी कि रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना ट्रांसपोज कहलाता है। इसमें अगर नज़र डालें तो पहले एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट रॉ में आपके पास है 4 5 6, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड रॉ में है 7 8 9, उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया। रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना ट्रांसपोज कहलाता है, जिसको हम स्मॉल टी से जाहिर करते हैं। फर्स्ट रॉ में है 3 और 4, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड कॉलम में है 6 और 5, उसको मैंने सेकंड रॉ में आपके पास है 6 और 5, उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया। रॉ को कॉलम में लिख देना क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। तो अगर कोई चीज़ बिफोर ट्रांसपोज सी है तो वो हो गया सी ट्रांसपोज। अगर ए है तो ए ट्रांसपोज। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोबारा से हम रिकॉल करते ट्रांसपोज क्या था? अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग और इंटरचेंजिंग रॉज इनटू कॉलम। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। इफ ए इज द मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए की पावर टी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट द ट्रांसपोज इन द प्रॉब्लम 1 to 4। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है 4। तो हम पहले वाले का देखते हैं कि ट्रांसपोज किस तरह निकलना है। तो पहले वाले में हम देखते हैं ट्रांसपोज किस तरह निकलना है। चले, फर्स्ट रो में है 3 और 4, उसको मैंने लिख दिया फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो में 3 और 4, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो में आपके पास है 4 और 3, उसको मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा। 4 और 3। तो इस तरह कर देने से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं।
सेकंड वाले पार्ट में है 514, सेकंड वाले पार्ट में है 514। चले 514 उसको मैं लिख दूंगा फर्स्ट कॉलम में 5, 1 और 4। सेकंड रो में आपके पास है 2, 4, 6, उसको मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा 2, 4 और 6। फर्स्ट रो में था 5, 1, 4, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो में था 2, 4, 6, उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम। थ्री और 2 उसको मैं लिख दूंगा फर्स्ट कॉलम में 3 और 2। सेकंड कॉलम में 4 और 6, उसको मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा 4 और 6। थर्ड रो में है 7 और 4, उसको मैं लिख दूंगा थर्ड कॉलम में 7 और 4। तो फर्स्ट रो में था 3 और 2, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड कॉलम में था 4 और 6, उसको मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया। थर्ड रो में था 7 और 4, उसको मैंने थर्ड कॉलम में लिख दिया। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना कहलाता है ट्रांसपोज। हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आपके एग्जाम में 3x3 मैट्रिक्स तक आ सकता है, जो कि आपको आना भी चाहिए। फर्स्ट रो में आपके पास है 4, 6 और 10, उसको मैं लिख दूंगा फर्स्ट कॉलम में 4, 6 और 10। सेकंड कॉलम में आपके सेकंड रो में आपके पास है 6, 2, 4, उसको मैं लिख दूंगा सेकंड कॉलम में 6, 2 और 4। थर्ड रो में आपके पास है 5, 3 और -1, उसको मैं थर्ड कॉलम में लिख दूंगा 5, 3 और -1। दोबारा देखते हैं। फर्स्ट रो में है 4, 6 और 10, उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 4, 6 और 10। सेकंड रो में है 6, 2 और 4, सेकंड कॉलम में लिख दिया 6, 2 और 4। थर्ड रो में 5, 3 और -1, उसको मैंने थर्ड कॉलम में लिख दिया 5, 3 और -1। इस तरह कर देने से मैंने इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज। आज के लिए हम इतना रखते हैं। लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, उसमें हम मजीद आगे देखेंगे कि किस तरह इक्वल मैट्रिसेस आपस में टेस्ट होते हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।